सर, हमने इसी प्रोग्राम में आपके साथ 26वीं तरमीम के ऊपर भी बात की, 27वीं के लिए क्या माहौल बन रहा है इसके ऊपर भी बात की, लेकिन वो तमाम चीज़ें जो तरमीम का हिस्सा नहीं बनी उनको बिलों की सूरत में लाया जा रहा है और अभी आने वाले दिनों में कुछ मजीद बिल्स भी आएंगे। आपके ख्याल में ये हो क्या रहा है सियासी तौर पर और पार्लियामेंट इस्तेमाल किस तरह हो रही है? बहुत शुक्रिया। देखिए, वो 26वीं आईनी तरमीम में कुछ चीज़ें रह गई थी और वो कानून के ज़रिए से हो रही हैं, ये तो दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि वो जो चीज़ें रह गई थी आईनी तरमीम के ज़रिए से करने वाली, वो आईनी तरमीम के ज़रिए से ही पूरी हो सकती हैं, वो आम कानून के ज़रिए से तो नहीं हो सकती। ये आम कानून के ज़रिए से और चीज़ें जो कानून के ज़रिए से हो सकती हैं वो की जा रही हैं और वो भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, उसके अंदर सबसे ज़्यादा तरमीम अहम ये है। और ज़ाहिर है कि सर्विस चीफ्स की टर्म को 5 साल करना वो भी बहुत अहम है। लेकिन इसका ये वो चीज़ें हैं, वो किस्त थी आईनी तरमीम की और ये अब किस्त है कानूनी तरमीम का। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन मकसद दोनों का एक ही है और मकसद दोनों का ये है कि मौजूदा हुकूमत के सियासी मकासद इससे पूरे होते हैं और इसके ज़रिए से ताकतवर लोगों के जो उनके साथ एक उनका ताउन है वो भी ज़्यादा इंश्योर होता है कि वो कायम रहेगा। ठीक। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब एक और जो चीज़ हमने कल बिलों की सूरत में देखी वो जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुख्तसर तादाद बढ़ाई गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो नंबर बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ गया है, 34 के करीब कर दिया गया है और गालिबन भारत में भी यही नंबर है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। अच्छा, इसमें आपको लगता है कि सिर्फ ये बैकलॉग ख़त्म करने के लिए ये तादाद बढ़ाई गई है या फिर ये जो आइनी बेंचेस बनने हैं उसकी वजह से उस ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए तादाद बढ़ाई गई है? मेरा ख्याल दोनों बातें ही हैं, लेकिन इसके अलावा एक और बात भी है जो कह देनी चाहिए, वो ये है कि अब चूँकि हुकूमत इस पोजीशन में है कि वो जजों को जब इंडक्ट करेगी तो शायद वो अपनी पसंद के जजेस को इंडक्ट कर पाएगी। तो इस वक्त चूँकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज आपने देखा है जुडिशल कमीशन के अंदर भी जो तवाज़ुन था वो बराबर बराबर का था। तो जजों के अंदर भी तवाज़ुन जो है वो हुकूमत के मुखालिफ जजेस का, अगर मैं ये टर्म इस्तेमाल कर पाऊँ, तो वो ज़्यादा है, जबकि माजी में 8 जजों के मेजॉरिटी डिसीजन से यही पता चलता है। तो उस तवाज़ुन को तब्दील करने के लिए यह बुनियादी मकसद ये है कि नए जजेस अगर हुकूमत के हम ख्याल आ जाएंगे तो पर हुकूमत का पलड़ा सुप्रीम कोर्ट के अंदर भारी हो जाएगा और वो उतने जज इस पर इंडक्ट करेंगे जितने इंडक्ट करने से उनका ये मकसद पूरा हो जाएगा और जो अगर ज़्यादा करने पड़ेंगे तो वो भी हो जाएंगे। देखिए, कुछ वैकेंसियाँ खाली रहेंगी तो कुछ लोगों को उम्मीद रहेगी कि वो भी हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। तो जिनको उम्मीद होती है फिर वो भी एक लिहाज से हुकूमत का साथ देने की कोशिश करते हैं। तो ये क्रूड रियलिटीज़ हैं, ये अपनी जगह पे हैं, लेकिन हुकूमत का इसका सियासी फ़ायदा होगा। लेकिन इसकी मुखालफत करना बड़ा मुश्किल इसलिए है कि ये बारहा खुद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जैसे विजनरी जजेस भी ये कह चुके हैं कि हमारे यहाँ जजों की तादाद कम है, उनको इजाफा होना चाहिए, क्योंकि इसीलिए जो केसेस का बैकलॉग है वो ख़त्म नहीं हो पा रहा। तो ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन मेरा ख्याल है सियासी मकासद भी ज़्यादा अहम है इससे ज़्यादा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब सर एक चीज़ जिसके ऊपर कल से हुकूमत पे तनकीद हो रही है वो आर्मी चीफ और बाकी सर्विसेज चीफ जो हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत की भी है। इसमें अब राना सनाउल्लाह साहब कल स्टेटमेंट दे रहे थे कि जी हमने तो ज़्यादा के बजाय बल्कि मुद्दत कम कर दी है, क्योंकि इससे पहले जो आते थे जर्नैल वो कोई 6 साल आता था, कोई 11 साल आता था, लेकिन वो तो तमाम के तमाम गैर आइनी तरीक़ाकार के तहत आते थे। आइनी तौर पर वही आर्मी चीफ्स रहे हैं जिनको एक्सटेंशंस दी गई और इन्हीं सियासी कुव्वतों ने एक्सटेंशन दी। आपके ख्याल में ये दुरुस्त फैसला है 5 साल फिक्स कर देना आर्मी चीफ या बाकी सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत? देखिए, कहना बड़ा मुश्किल है कि ये दुरुस्त है या सर, दुरुस्त मेरे नहीं लिए है। सवाल करना बड़ा क्योंकि मुश्किल था, लेकिन मैंने भी हिम्मत करके कर ही लिया जी। एक्सटेंशन देखिए, एक्सटेंशन भी तो हो जाती है ना 3 साल की, तो इस लिहाज से उनकी मुद्दत 6 साल थी और अगर उनकी एज 64 इयर्स की ना हुई हो तो जब तक वो 64 की हो वो भी एक्सटेंशन हो सकती थी। तो पहला निज़ाम तो ये था।
अब ये निज़ाम एज की कैद को ख़त्म कर दिया गया है और 5 साल की मुद्दत कर दी गई है और अगर नेक्स्ट एक्सटेंशन होगी, तो अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो अगली एक्सटेंशन भी 5 साल की होगी। इसका मतलब है कि पहले 3 साल मुद्दत थी और 3 साल की एक्सटेंशन थी। अब 5 साल है और 5 साल की एक्सटेंशन है और उसमें फिर वो एज की कैद नहीं है। तो इसका मतलब है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो अब 6 साल के बजाय शायद 10 साल भी काम कर सकेंगे। तो इसलिए इजाफ़ा तो है, लेकिन उसकी जो तौजीह दी जाती है वो ये है कि पाकिस्तान में सियासी हुकूमतें तब्दील हो जाती हैं और दुनिया में जो इन्वेस्टर हैं उनको ये एतमाद नहीं होता कि कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज रहेगा। तो अब चूँकि SIFC बन गई है तो उसके ज़रिए से दोस्त मुल्कों की इन्वेस्टमेंट को उनको यकीन दहानी करने के लिए वो ये समझते हैं कि अगर आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत है वो अगर 10 साल की होगी तो उनको यकीन आ जाएगा कि कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज रहेगी। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छी बात है। अब मैं इसके बारे में कुछ यकीन से नहीं कह सकता क्योंकि दुनिया भर में तो कायदा यही है कि सियासी जमातों की जो सियासी हुकूमतें हैं उनकी स्टेबिलिटी की बुनियाद पे ही फैसले होते हैं, लेकिन हम शायद हमारे यहाँ क्राइटेरिया मुख्तलिफ आर्मी है। के मैं यही इसी हवाले से सर वैसे वक्त ख़त्म होने के करीब है, लेकिन मैं क्विकली एक सवाल करना चाहूँगी कि जिस तरह आपने भी आखिर में गुफ्तगू की कि इसका मतलब ये समझा जाए कि इस हुकूमत ने अपने 5 साल भी इस हवाले से प्रिजर्व कर लिए हैं, मतलब है तो मुश्किल पहलू, लेकिन क्या आपको भी लगता है, क्योंकि हर गुजरते दिन यही बहस हो रही थी कि ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी या नहीं करेगी? नहीं, ये कोई गारंटी नहीं है कि 5 साल पूरी करेगी, खा वो कुछ भी कर लें। माजी में हुकूमतें जो 5 साल से पहले जिनको रुखसत किया गया, उन्होंने बहुत कंप्रोमाइज़ किए, बहुत सारे लेजिस्लेशन की, एक्सटेंशंस भी दी, लेकिन उसके बावजूद कोई गारंटी नहीं थी। बल्कि इमरान खान साहब के कॉन्टेक्स्ट में तो कहा जाता है ना कि उन्होंने फॉर लाइफ टर्म की भी ऑफ़र की थी। तो ऐसी चीज़ें नहीं होती। एट द एंड अगर आपका इख्तलाफ हो गया है और आप साथ नहीं चल सकते, तो वही एक चीज़ होती है जिसकी बुनियाद पे फिर आपको चलता किया जाता है। माजी में तो ऐसे होता रहा है। दुरुस्त, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल।